हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वे टू एजुकेशन। जहां हम बात करेंगे इंडिया एयरफोर्स नेवी के लिए जो मैथ का शॉर्टकट है उसके। तो आज हम लेकर आए हुए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन का एक अलग सा स्पेशल ट्रिक देंगे आपको। तो आप इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। अगर आपको कहीं पर कुछ नहीं आएगा समझ में तो हमसे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। The interior angles of polygon are in AP. The smallest angle is 120 degree and their common difference is 5 degree. The number of sides in the polygons. देखिए आपके पास एक पोलीगोन है, उसका जो इंटीरियर एंगल जो है सभी एपी में है, ठीक है। और जो उसका जो सबसे छोटा एंगल है यानी कि द स्मॉलेस्ट एंगल है उसका 120 डिग्री मान है। और जो उसका जो कॉमन डिफरेंस है उसका वैल्यू है 5 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो पॉलीगॉन है इसमें कितने साइड है, ठीक है। हमसे जो पॉलीगॉन है उसका जो साइड है वो पूछा गया है और जो उसका स्मॉलेस्ट एंगल है वो दिया है। हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले हम आपको मानेंगे, लेट कर लेंगे आपका कि पॉलीगॉन में साइड का वैल्यू, साइड का मान एन है, ठीक है। यानी कि जो पॉलीगॉन है उसमें आपका एन साइड है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका हम जानते हैं सम ऑफ एन साइड यानी कि सम ऑफ नंबर या फिर कुछ भी होता है आपका n/2, ठीक है। 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये जानते हैं हम सब लोग। हम इस पर क्या करेंगे, हमारे पास जो है ये इतना तो सबको पता होता है कि ये सम ऑफ जो एन साइड है उसका होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी साइड हैं उन सभी को जोड़ेंगे। हमारा जो साइड का वैल्यू है वो तो आपका n है तो n/2 हो जाएगा। और और जो इसका स्मॉलेस्ट एंगल है उसका वैल्यू 120 डिग्री है, यानी कि जो ए है आपका, इस जो ए का मान हो जाएगा 120 डिग्री। प्लस करेंगे हम n-1 और आपके पास कॉमन डिफरेंस आपका जो है 5 दिया गया है। हमने इस तरह किया और जानते हैं कि किसी भी पॉलीगॉन का जितने भी आपके एंगल है उन सभी का सम होता है, उसका वैल्यू होता है आपका 2n-4 इंटू 19 डिग्री, ठीक है। इसके इक्वल हो गया, यानी कि जितने भी एंगल हैं उन सभी को जोड़ने के बाद इसके इक्वल होंगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी पॉलीगॉन का जो जितने भी एंगल है उन सभी को जोड़ने के बाद आपका इतना आता है, ठीक है। देखिए हमारा जो ये तो हो गया कि जितने भी आपके इंटीरियर एंगल हैं उन सभी के जो भी आपके एंगल हैं उनके जो सबको जोड़ेंगे। मान लीजिए हमारे पास एन एन साइड का कोई पॉलीगॉन है, ठीक है। उसके जितने भी इंटीरियर एंगल हैं उन सभी का जो सम का वैल्यू होता है उसे हम लोग निकालते हैं 2n-4 इंटू 19 डिग्री से। इसके बराबर हम करेंगे इसको। हम अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या होगा, हमारे पास ये आ जाएगा n² -25n प्लस 144 इक्वल टू 0। आप जब इस दोनों को सोल्व कीजिएगा तो आपका ये इक्वेशन बनेगा और हम जब इस इक्वेशन को तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा n-9 n-16 इक्वल टू 0। हमारे पास जो आपका n है इसका दो वैल्यू निकल के आएंगे। पहला होगा आपका n इक्वल टू 9 और दूसरा होगा आपका n इक्वल टू 16, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो n इक्वल टू 16 है इसको हम लोग पुट करते हैं तो देखते हैं कि t16 जो होगा, यानी कि जो t16 होगा उसको हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 120, यानी कि हम t n इक्वल टू होता है हमारा a प्लस n-1d, यानी कि जो नंबर ऑफ साइड निकाल रहे हैं यानी कि टी एन निकालेंगे हम नंबर ऑफ साइड। जब हम 16 यानी कि जब हम नंबर ऑफ साइड यानी कि 16 मानते हैं, जब हम नंबर ऑफ साइड 16 मानते हैं तब देखते हैं कि हमारा जो एंगल है वो कितना डिग्री आता है, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पर रखें हम, तो हमारा हो गया 16-1 इंटू 5, हमारा यहाँ पर आ गया 195। और हम जानते हैं कि किसी भी एंगल का जो वैल्यू होता है वो 180 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो जो 16 है इसको तो हम नहीं ले सकते हैं। हमारा सिर्फ बस गया n=9, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा बी वो करेक्ट होगा। देखिए हम एक बार फिर से इसको समझते हैं। देखिए हमसे पूछा है द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन आर इन एपी। एक पॉलीगॉन है उसके जितने भी इंटीरियर एंगल है वो सभी एपी में है और जो उसका सबसे जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसका वैल्यू है वो 120 डिग्री।
और जो उसका जो कॉमन डिफरेंस है उसका वैल्यू है 5 डिग्री। ठीक है, तो पूछा गया है जो पोलिनोमियल है, जो पोलीगोन है, सॉरी, जो पोलीगोन है उस पोलीगोन में कितने साइड होंगे। ठीक है, हम क्या करें, जो साइड है उसका आपको एन मान लिए हैं। ठीक, हमसे पूछा दिया गया है कि सम, देखिए हम जितने भी इसका पोलीगोन का जो साइड है उस सभी को सम करेंगे तो हमारा जो वैल्यू होता है 2n-4 × 19 डिग्री, यानी किसी भी पोलीगोन का जितने भी इंटीरियर एंगल है उनके जो इंटीरियर एंगल है उनके साइड को हम लोग जोड़ते हैं तो उसका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2n-4 × 19 डिग्री, यानी कि द सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पोलीगोन ऑफ एन साइड इक्वल टू 2n-4 × 19 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। हम जब एन स्क्वायर इसको जब दोनों को सोल्व किए तो हमारे पास दो वैल्यू है एन का, n = 9 और n = 16। हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ साइड इन द पोलीगोन। तो हमने जब 16 नंबर माने हम सोचे, हमको लगा जो पोलीगोन है उसमें शायद 16 साइड होंगे, तो हमने जब 16 जब अगर पुट किया तो हमारे पास आ गया 105 डिग्री। तो हम जानते हैं किसी भी एंगल का 180 से अधिक नहीं बनेगा एंगल, तो ये जो 16 डिग्री हो, यानी कि जो साइड हो 16, कभी भी इस पोलीगोन का 16 साइड नहीं होगा। तो हमारे पास बचा 9, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो गया। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिस पर है log द बेस 3 द पावर 2, log द बेस 6 द पावर 2, log द बेस 12 द पावर 2 आर एन। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, पूछा गया है जो सीरीज है, इस सीरीज किस में है, यानी कि एपी में है, जीपी में है, एचपी में है। देखिए हम आपको एक ट्रिक देते हैं कि अगर जब भी आपके पास log एक्स ए, log द बेस एक्स बी, log द बेस एक्स सी, अगर आपके जो नीचे वाले हैं उन सभी का वैल्यू अगर सेम आया, ठीक है, तो आपके जो सीरीज हो गया उसको हम लोग बोलेंगे आपका एपी में है। ठीक, अगर ये जो ऊपर वाले हैं यानी कि log द बेस बी दी पावर एक्स, log द बेस सी दी पावर एक्स, यानी जो ऊपर वाले हैं इन सभी का वैल्यू अगर समान आया तो आपका ये हो जाएगा सीरीज एचपी में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो ये सीरीज है, इस सीरीज में जितने भी आपके ऊपर वाले हैं उन सभी का वैल्यू समान है, तो जो सीरीज आपके किस में होंगे, एचपी में होंगे। आपको इस दोनों को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ nth टर्म ऑफ ए जीपी इज टू द पावर n, द सम ऑफ इट्स 6 टर्म। देखिए आपके पास एक जीपी है, उसका जो nth टर्म है उसका वैल्यू 2n है, तो इसका जो 6 टर्म होगा उसका वैल्यू पूछे आपसे। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जीपी है उसको निकाल लेंगे। जब हम n के जगह पर 1 रखें तो हमारा आ गया 2, जब हम 2 रखें तो हमारा आ गया 4, इस पर देख रहे हैं हमारा आ गया 4। जब हम 3 रखेंगे n की जगह पर यहाँ पर तो हमारा आ जाएगा 8, और जब हम 4 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 16, जब हम 5 रखेंगे आ जाएगा 32, और जब हम 6 रखेंगे हमारा आ जाएगा 64। ये तो हमारा निकल गया 6 टर्म। अब इस 6 टर्म को हमको क्या करना है, सम करना है। हम क्या करेंगे जानते हैं, एन इक्वल टू ए, ये फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ एन टर्म का एनजीपी में, एन इक्वल टू ए आर दी पावर एन -1 बटा में r-1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जीपी में हम पढ़ते हैं। अब आप इस पर फॉर्मूला पर पुट कीजिएगा तो आप जानते हैं जो आपका ए है इसका वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2 रखे, और आपका इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो आर को। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपके जो a2 है, a2 को आपका a1 से डिवाइड करते हैं। तो हमारा a2 है 4 को जो हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो आपका a2 है 4/2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, और जो रेशियो होगा उसका वैल्यू हो जाएगा 2, और हमारा n यानी कि 6 टर्म, इसको हम 6 करते हैं -1, फिर बाई में हम 2 -1 करेंगे। हम जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, और 2 के जब 6 से कीजिएगा तो आपका आता है 64, यानी कि -1 कीजिएगा 63। आप दोनों को इंटू कीजिए तो आपका आ जाएगा 6/126, जो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, बोला है इफ ए बी सी आर इन ए पी, if a square comma b square comma c square are in AP, then b plus c, c plus a and a plus b are in। देखिए आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ए सीरीज है, जिसका जो सीरीज है आपका एपी में है, और आपसे इसका वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, देखिए हम आपको देते हैं अच्छा सा ट्रिक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये आपके पास जब ही रहा तो हमारा जो भी सीरीज होगा एपी का वो बनता है आपका 1, 25, 49, यानी कि 1 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये आपका सीरीज जो है एपी में बनेगा। आप देख सकते हैं सीरीज एपी में है। तो हमसे जो यहाँ से निकलेगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू हो जाएगा 5 और सी का वैल्यू हो जाएगा 7। आपके पास जब भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आए तो आप जो कीजिएगा 125 49 मान लीजिएगा, और इसके बाद जो आपका ए है इसका वैल्यू 1, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 7 मान लीजिएगा। आपका जो सीरीज है बन जाएंगे। अब हम इसमें पुट करेंगे हमारा बी प्लस सी, यानी कि बी का वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू 12 है, यानी कि आ जाएगा आपका बी प्लस सी, यानी कि 5 प्लस 7 इक्वल टू 12। फिर आपके यहाँ पर सी प्लस ए, यानी कि सी का वैल्यू 7 प्लस ए 8 हो जाएगा। फिर आपका है ए प्लस बी, यानी कि से ए प्लस बी, ठीक है, सी प्लस ए, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 और ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। अब आपको पता करना कि जो सीरीज है, सीरीज किस में है। देखिए हम इसको देख रहे हैं कि आपका ये सीरीज है एपी में नहीं है, क्योंकि 8 माइनस 12 इक्वल टू 6 माइनस 8 तो आपका कभी नहीं होगा, इसलिए सीरीज जो है एपी में नहीं होगा। ठीक, फिर हम चेक किए जीपी, यानी कि 8/12 इक्वल टू 6/8। हम देखें आपका यहाँ से 4 2 जा 6 3 4, ये सीरीज आपका जीपी में भी नहीं है। हमारा बस गया एचपी, यानी कि सीरीज है आपका एचपी में होगा। फिर हम आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 3 + 5 + 7 + ... टू n टर्म बाई 5 + 8 + 11 ... टू 10 टर्म इक्वल टू 7, देन द वैल्यू ऑफ n। आपका जो ये n है इसका वैल्यू पूछा गया है। देखिए आप क्या कीजिएगा, आपका यहाँ पर समेसन है, तो आप जानते हैं कि पहले इसको हम लेंगे ऊपर वाला को, तो हमारे पास वहाँ पर आपका जो ए है उसका वैल्यू आपका 3 हो गया, जो आपका डी है वो 5 - 3 यानी कि 2 हो गया। ठीक है, हमको पूछा सम ऑफ एन टर्म, हम एस एन किए, यहाँ पर प्लस है, सबको सम करेंगे हम। जब आप एस एन किए हमारा होता है आपका n/2, फिर आपका होता है 2a, तो ए का वैल्यू आपका हो गया 3 प्लस n-1, डी का वैल्यू आपका हो गया 2। ठीक है, फिर हम बाई में फिर हम इसको करेंगे समेसन। हमारे पास इसमें हो गया आपका a इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 8 - 5 यानी कि 3, और जो आपका एन है उसका वैल्यू है 10 टर्म तक, यानी कि जो एस10 निकालना है हमको, तो हमको यहाँ पर 10/2 होगा आपका 2 × 5 यानी कि 2a प्लस 10 - 1, और यहाँ पर डी आपका हो गया 3। जब हम इस दोनों को करेंगे बाई में, उसको सोल्व करेंगे, हमारा देखिए क्या होगा, आपका n/2 हम यहाँ करते हैं, आपका n/2 यहाँ पर आपका 6 हो गया, 6 प्लस n-1 2 बटा में इसको करेंगे, यहाँ कट जाएगा 5 आएगा, यहाँ पर 5 10 प्लस 9 × 3। ठीक है, आपका यही है इक्वल टू 7 है। देखिए जब आप इसको ध्यान से सोल्व कीजिएगा बहुत ही अच्छा तरीका से, तो आपका जो देखिए जब आप इसको कीजिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएंगे n/2 6 प्लस 2n - 2 बाटा में इसको कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 185 इक्वल टू 7। अब जब इस दोनों को अच्छे से सोल्व कीजिएगा तो आपका जो n का वैल्यू है उसका आ जाएगा मान आपका 35। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा इस इक्वेशन को पूरा को, और आपका जो n का वैल्यू है वो आ जाएगा 35, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो गया। देखिए हम आपको ऐसे ही कुछ ट्रिक देंगे मतलब सही वीडियो में, तो जो चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि जो आने वाला जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। तो आप लोग बने अच्छे से रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।